आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये देखिए मेरी बेटी ने मेरे 2 मैग्नेट पता नहीं कहाँ फेंक दिए, एक रह गया और एक स्लाइस वाला वो पड़ा हुआ अवन के ऊपर, और 2 मैग्नेट पता नहीं इसने कहाँ, मुझे लगता है ड्राइंग रूम में शायद कहीं इसने ना सोफ़े वगैरह के पीछे फेंक दिए, और वो ऊपर इसके सीरप वगैरह पड़े इसने ना पता नहीं कहाँ फेंक दिए। अब मैं ढूंढूँगी। और आप सब लोग सुनाएं क्या और आप लोगों के घर में। और बस मैं कल करके थी ग्रॉसरी, और आज मैंने कुछ सफाई वगैरह करनी थी वो की। तो बस ये है कि सुबह तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, बस डेली जो रूटीन का काम होता है वो करना था, सफाई वगैरह करनी थी। और बाकी आज मैंने बनाई है आलू की भुजिया, क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और दाल वगैरह भी खाई थी पीछे, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कल बनाया था चिकन, तो बस आज कुछ मैंने कहा फिर ऐसे कोई चीज़ बनाई थी जो हल्की सी हो, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारे काम खोले हुए थे और कुछ दराज वगैरह भी साफ़ करी थी और कुछ वो भी करी थी। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो ज़रा इजीली बन जाए, तो मैंने आलू की भुजिया फटाफट बना ली। तो अब बस राहील आएंगे तो उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और मैं अभी बनाने लगी थी चाय, क्योंकि चाय जो है वो शाम को पीनी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैंने सुबह से नहीं स्टार्ट किया अपना व्लॉग, क्योंकि सुबह एज़ इफ़ कोई काम वगैरह उस तरह नहीं थे, बस घर की सफाई वगैरह करनी थी, तो फिर मैंने सुबह नहीं स्टार्ट किया। मैंने कहा आज शाम को स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी मैं ग्रॉसरी समेटने लगी थी, और साथ साथ मैंने बना रखी थी चाय बनने के लिए। मैं आप लोगों को अपनी चाय की रेसिपी मैं किस तरह बनाती हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और बहुत मज़े की बनती है। राहील को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो वो जो है बहुत शौक़ से पीते हैं। तो बस वो भी आने ही वाले थे, तो मैंने कहा चाय रख दूँ। तो साथ साथ मैं ग्रॉसरी समेटूँगी। पारसा जो है वो इस टाइम सो रही है। पारसा शाम को लेती है नैप तकरीबन 1 घंटे का, तो वो अभी सो रही है। तो बस इसलिए पीछे से पारसा की आवाज़ नहीं आ रही, वो उठेगी तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, उसको भी वीडियो में। तो बस अभी मैं ग्रॉसरी समेटने लगी थी, और साथ में मैं करने लगी थी साथ में आज देखने लगी थी ड्रामा कौन सा लगना है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे ड्रामे पसंद है, मैं देखती हूँ और शौक़ से देखती हूँ। लेकिन ये है कि हर ड्रामा नहीं, गिना चुना, मतलब जियो के ड्रामे मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। वो बहुत डिटेल ड्रामे होते हैं, बहुत लंबे ड्रामे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपको इंडिया का ड्रामा देख रहे हो। तो मैं जियो के ड्रामे नहीं देखती। और उसके अलावा हम के अच्छे होते हैं, एयर वाई के अच्छे होते हैं। तो आजकल क्योंकि एयर वाई पे ड्रामे ख़त्म हो रहे हैं, एपिसोड्स ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शुरू हो रहे हैं। मुझे भी जो है ना ड्रामे वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं भी देखती हूँ शौक़ से। मैं इंशाल्लाह जो उनसे देखूँगी शुरू करूँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। और आजकल ड्रामा जो है वो एक लग रहा है मारवा का, वो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है उसका, आई थिंक किस्सा मेहरबानों का, किस्सा मेहरबानों का, यस। तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है ड्रामा। और उसके अलावा बस अब तो काफ़ी ड्रामे हैं जो नए शुरू होंगे, तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी मैं कौन सा देखती हूँ। बाकी वैसे ये है कि मैं आम रूटीन में ये है कि मतलब बहुत वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात को मैं ज़रूर थोड़ी देर मोबाइल का सर्च करके फिर मैं सोती हूँ। तो मोबाइल पे मैंने देखना क्या होता है, मोबाइल पे मैं देखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रामा देख लिया, किसी के एपिसोड आई, कोई नया लगेगा, तो बस ये है कि कुछ मैं नेटफ्लिक्स पे देख लेती हूँ, मूवी वगैरह कोई देख लिया इस तरह। तो वो भी रात को लेट के, क्योंकि सारा दिन तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, पारसा के साथ, घर के साथ और सारे कामों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बस लेट के जो है ना थोड़ा बहुत ये है कि मैं देख लेती हूँ। तो उस टाइम पे क्योंकि कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा होता, आपको किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती, तो ये है कि आप थोड़ा सा देख लेते हो। रही भी सो रहे होते हैं, लेकिन ये कि सुबह सुबह फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने इनको भी भेजना होता है, नाश्ता वगैरह देना होता है। तो बस आज बस दिन, और उसके अलावा जो है बस अब ग्रॉसरी समेटने लगी हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई थी ग्रॉसरी से कल। और बस बाकी जो है ये कुछ सामान मैंने समेट दिया फ्रिज वगैरह में, फ्रीज़र में, वो भी आपको दिखा देती हूँ। और कुछ जो है वो मैं बस अभी समेटने लगी हूँ, साथ में मैं टीवी देखूँगी और साथ में मैं चाय पीऊँगी। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ, जब पारसा उठेगी तो फिर मैं आपको पारसा से भी मिलवाऊँगी। फिर पारसा कहेगी अपनी, अगर मूड उसका अच्छा हुआ तो फिर वो कहेगी हाय, मूड अच्छा होता तो कहती हाय, वरना नहीं कहती। तो ये बस बहुत मोटी हुई भी है पारसा आजकल। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैं लाई थी चीज़ें, कुछ तो मैंने फ्रीज़र में रखती थी। देखें, जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं तो आपका फ्रीज़र ऐसे भरा हुआ होता है, तो जगह ही नहीं होती बिल्कुल। मैंने इतनी मुश्किल से एडजस्ट किए हुए हैं। बस ये कुछ चीज़ें लेके आई थी, नगेट्स थे पारसा के लिए, और कीमा था, और गोश्त के पैकेट थे, वो भी इधर ही कहीं रखे हैं मैंने, आई थिंक, हाँ ये पड़े हुए हैं, गोश्त के पैकेट थे। और उसके अलावा जो है पैटी कबाब थे, और ये पैटी कबाब पड़े हुए हैं। और ये जो है वो राहील अपने लिए लेकर आए हैं फ़िश, क्योंकि राहील को फ़िश बहुत पसंद है। और बस ये चिकन के कुछ पैकेट्स पड़े हुए हैं,
और बस ये पहले के मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे तो वो ख़राब हो रहे थे, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और बारसा का दलिया पड़ा हुआ है फ्रीज़ हुआ हुआ, जो वो नहीं खाती, उसको पसंद ही नहीं है। वो ऐसे करती है जैसे गले में से ना बाहर निकल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, फंस रहा है गले में, वो नहीं खाती। मैंने सारा बॉईल करके फ्रीज़ करके रखा है मगर वो नहीं खाती, तो इसने मेरी बहुत जगह घेरी हुई है फ्रीज़र में। तो बस ये कुछ चीज़ें लेकर आई थी, नगेट्स वगैरह पारसा के लिए, और पैटी राहील को पसंद है वो लेकर आए थे, और बस ये फ़िश वगैरह थी। और इधर भी मेरी पहले की चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी। और ये बॉटल्स मेरे कूलर की हैं, ये ठंडी करके कूलर में डालते हैं तो उससे जो है बहुत ठंडी हवा आती है, तो बिल्कुल जैसे एक वो होती है ना एसी की ठंडी हवा आ रही होती है वैसे आती है। तो ये मेरी फ्रीज़र में पड़ी रहती है 3 बॉटल्स। और बस ये कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कबाब हैं, शामी कबाब हैं, रोल हैं, समोसे हैं, ये मेरे पहले के पड़े हुए हैं बने हुए। तो बस अभी ये भी पड़ी हुई थी और ये भी फुल हुआ हुआ है, तो बस। और कुछ चीज़ें तो मैंने समेट दी थी क्योंकि ये जो चीज़ें थी फ्रिज वाली होती है, तो इसलिए जो है ना आप समेट देते हो। ये एग्स थे और बस एक ट्रे अभी रखी थी, एक बाहर ही रख दी थी। और बादाम वगैरह लाई थी मैं, चॉकलेट्स लाई थी बारसा के लिए। और वैसे मैं उसको इतना देती नहीं हूँ, लेकिन जो है ना ये है कि बस टमाटर वगैरह थे और ये भी मैं इकट्ठे ही ले आती हूँ तो ला के रख लेती हूँ। मुझे ईजी रहता है क्योंकि मैं बार बार नहीं भाग दौड़ सकती कि पीछे से, और राहील भी तंग होते हैं बार बार लाने से, तो बस इसलिए हम ज़रा इकट्ठे ले आते हैं। ये दही है, इसमें मैंने धनिया सारा काट के रख दिया हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं टिश्यू में ऐसे लपेट के उसको रख देती हूँ, तो इसमें मैंने सारा धनिया काट के रखा हुआ है। और बस ये चीज़ें थी, कुछ ये चीज़ें थी लाने वाली, कोको पाउडर था। और मैं भूल गई कि मैं ब्राउन शुगर लाई नहीं इस बार। अब वैसे मैंने जाना क्योंकि मैदा भी नहीं मिला, ब्राउन शुगर नहीं मिली, 2-4 और चीज़ें वो भी नहीं मिली, तो वो मैंने अब जाना दोबारा लेने के लिए, ख़त्म हुई हुई थी। तो बस चीज़ है, पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है, ये चीज़ वगैरह थी। और कुछ बस ये मसाले रह गए थे, तो वो चाट मसाला लाना था, तो बस ये चीज़ें थी। और ये फिर मैंने आके उसी दिन ही रख दी थी चीज़ें कल, क्योंकि बस जो है ना क्या कहते हैं, कुछ फ्रीज़र वाली चीज़ें तो आपको फ़ौरन रखनी पड़ती हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं फिर। तो बस इसमें ये है कि मैं हरी मिर्ची लाई थी, और ये पहाड़ी पुदीना है, ये मेरी खाला ने भेजा था लाहौर से कावे के लिए, तो ये मैंने इसमें डाल रखा हुआ है। और कुछ लेमन्स थे, और नीचे जो है वो है खीरे हैं। बस यही 2-4 चीज़ें थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं लाई, जो लानी होती है वो ताज़ी फिर इधर से राहील ले आते हैं तो मैं बना लेती हूँ। और सैलेड वगैरह ख़राब हो जाता है, बहुत ही मुरझाया हुआ सैलेड पड़ा हुआ था उधर, तो मैंने राहील से कहा कि ना लें। और बस कुछ चीज़ें तो मैंने खोल भी ली थी, प्याज टमाटर भी रख लिए थे, आलू और प्याज भी रख लिए थे अपने उसमें। और ये मैंने ऊपर बास्केट में ये रखी हुई हैं, बंस और ब्रेड है और बंस हैं, जैम वगैरह है, वो मैंने ऊपर रखा हुआ है। बहुत ही ये जो है ना क्या कहते हैं नरम, और मतलब ना बहुत मज़े के बन, और स्पेशली इसके अंदर ऐसे कट लगा हुआ है, तो ये जो है ना बहुत, वरना इधर मैंने देखे नहीं हैं इतने, मतलब ऐसे मिलते हैं जिनमें कट नहीं लगा होता, उसको कट लगाओ तो वो सारे अंदर से टूट जाते हैं। एक इसके बंस बहुत अच्छे हैं, दूसरा एक वो है कंपनी, क्या नाम है, डॉन के भी बंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये लाई थी मैं, हम कभी कभी रोज़ स्लाइस नहीं खाते, तो राहील फिर ये भी 2 पैकेट ले आए थे। अच्छा, यहाँ पर बस ये था हलीब का कार्टन दूध का, मैं ला कर रखती हूँ, दूध वगैरह की कोई चीज़ बनानी हो, पारसा को देनी हो, उसके लिए मैं कार्टन ला के रखती हूँ। ये चीनी है, ये चावल हैं, वो पारसा ने निकाल लिया था एक बार। और बस ये ऑयल है, और ऑयल वैसे तो डालडा भी अच्छा है, मगर मैं ये इसलिए मुझे ज़रा होता है, ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी बॉटल में जो मेरा है ना बॉटल ऑयल की, उसमें पूरा नहीं आता, तो इसका ये कैप लग जाता है, तो इस साइड पे मैं रख देती हूँ तो ज़ाया नहीं होता ना, गिरने का होता है। और बस ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, घी मेरा इतना यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ पराठों वगैरह पे कभी कभार, तो ये एक मैं लाती हूँ घी। और बस साथ ये था बर्तन धोने वाला विम पाउडर, और ये नमक, साल्ट। मैक्रोनी ख़त्म हुए थे, मैक्रोनी लाने वाले थे, वाइट चने लाने वाले थे छोटे, और कुछ दालें थी, लोबिया लाने वाला था, लोबिया था, माश की दाल थी, चने की दाल थी, और ये मसूर थे, मूंगी की दाल थी, और ये मसूर की दाल। ये दालें मेरी कुछ ख़त्म हुई थी, तो ये तो लाने वाली थी, तो छोटे पैकेट्स नहीं थे, बड़े पैकेट्स थे। फिर मैं ये करती हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा तो ज़्यादा दालें खाई नहीं जाती,
तो हम हैं भी वैसे 2 बंदे खाने वाले, अब तो माशाल्लाह पारसा भी खाती है। तो मैं ये करती हूँ कि अब जैसे मेरी 1 मंथ छोड़ के 1 मंथ आती है दाल, इस तरह हर मंथ नहीं आती दाल। तो ये है कि अब मैंने ला के रख लिया, अब जो ख़त्म होगी नेक्स्ट मंथ तो मैं वो ले आऊँगी, या बीच में मुझे जिस चीज़ की फिर ज़रूरत हो तो फिर मैं वो ले आती हूँ। और ये राहील लाए थे अपने लिए हेड एंड शोल्डर्स, वो यूज़ करते हैं, और ये राहील ने मेरे लिए लिया था, उनको इसकी खुशबू बहुत पसंद है तो उन्होंने ये मेरे लिए उठा लिया। उन्होंने अपने लिए लिया बोल्ड का, तो मेरे लिए भी ले लिया साथ। और बस ये सोया सॉस है, और ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट एयर फ्रेशनर है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये हम हमेशा लाते हैं बस। बाकी एवरीडे और पत्ती, और ये पारसा के कोकोमो थे, और पेस्ट थी राहील यूज़ करते मिस्टर वाइट की पेस्ट, तो ये जो है वो अपने लिए लाए थे। मेरी है कोलगेट, और ये पारसा की चिज्जी, ये पारसा खाती है तो उसने उधर ही खोल लिया था डब्बा कि मुझे ये दे दो। और ये बेबी वाइप्स पारसा के हैं, यूज़ तो मैं नहीं करवाती, मगर मैंने कहीं जाना हो तो मुझे ईजी रहता है, मैं रख लेती हूँ, अगर पारसा के हाथ वगैरह कहीं साफ़ करने पड़ जाएँ तो उसके लिए। तो अब तो खैर बड़ी होगी, अब तो वाइप्स नहीं यूज़ होते। और ये 2 टैंग हैं पाइनएप्पल के, मुझे बहुत मज़े का लगता है फ्लेवर, इसलिए मैं ये लाजमी लाती हूँ। और कोई ना कोई घर आ जाए तो फिर ये बहुत इजी होता है कि आपके पास पड़ा हो फ़ौरन बना लें। और बस ये है, और साथ में ये हैं क्या कहते हैं स्पॉन्जेस हैं 3 इसके स्पॉन्टेक्स के, ये मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए किचन की ना यूज़ करती हूँ। और बस बाकी जो है ये सनलाइट में यूज़ करती हूँ सफाई वगैरह के लिए। कंफर्ट है, एरियल है, सोप्स हैं पीछे पड़े हुए, डेटॉल है, और वो बाकी टिश्यूज़ एक मैंने खोल लिया था इसलिए पैकेट खुला हुआ है। और बाकी जो है ये रिन वगैरह है, और ये मेरा फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है गार्नियर का, मैं तो ये यूज़ करती हूँ। राहील भी ये यूज़ कर लेते हैं, मैं इनको कहती हूँ, लेकिन वो फेस वॉश बहुत कम यूज़ करते हैं, उन्होंने अपने लिए ऑर्गेनिक सोप वगैरह रखे हुए हैं सईद गनी के, वो यूज़ कर लेते हैं, तो ये है कि ये कम यूज़ करते हैं। तो बस बाकी कुछ बिस्किट्स के डब्बे थे, पारसा क्योंकि बिस्किट्स खाती है और घर में पड़े होने चाहिए, क्योंकि कभी कोई आ जाए या हमारा ही दिल करता है तो हम फिर बिस्किट्स वगैरह घर में हम रखते हैं लास्ट में डब्बे ला के। ये कुछ डब्बे थे, कप केक था, ये भी बिस्किट के डब्बे हैं, और ये भी बिस्किट के डब्बा है, और बस। और ये पेप्सी और स्प्राइट है, कोक और स्प्राइट, ये भी मैंने ला कर रखी हुई होती हैं। हम लोगों की शुरू से आदत है, हम घर में ला के रख लेते हैं, क्योंकि कभी पता नहीं होता किसी का कि कोई आ जाता है तो आपके पास पड़ी होनी चाहिए चीज़, और वैसे भी किसी मेहमान ने आना हो, घर में चीज़ अवेलेबल हो, आप उठा के उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। तो मैं ये हम लोग ये भी हमारी ग्रॉसरी में लाजमी होती है। बस ये सारी चीज़ें वही हैं जो लाजमी होती हैं, बीच में जब कुछ ख़त्म होता है तो फिर हम जाते हैं दोबारा जा कर ले आते हैं। तो चले फिर। परसम मियाँ क्या कह रही है? हाँ वो देखो मियाँ क्या कह रही है? परसा क्या देख रही हो? परसा मियाँ देख रही हो? ऊपर देखो, ऊपर देखो, हाय करो, ऊपर देख के करो ना हाय। इसमें तो सिर्फ बाल नज़र आ रहे हैं आपके, ऊपर देख के हाय करो बेबी। हेलो बेबी। मियाँ क्या कर रही है? हंसी क्यों आ रही है? खेल रही है मियाँ? मियाँ खेल रही है? किसके साथ खेल रही है? परसा के साथ खेल रही है मियाँ? परसा की मियाँ कहाँ है? परसा अपनी मियाँ दिखाए। परसा आपकी मियाँ कहाँ है? परसा की मियाँ कहाँ है? आप दिखाओ अपनी मियाँ। ये देखो आपके पास पड़ी हुई है। आपकी मियाँ कहाँ है? कहाँ है मियाँ आपकी? हैं? ये जो है ना, ये फेवरेट कपड़ा है, ये किसी को नहीं देना, और इसके बगैर ना सोना है, ना खेलना है, ना कहीं जाना है, ये हर वक्त साथ रहता है कपड़ा। और ये जो है ना, मेरे पास 2 कुशन कवर थे, और जो पारसा को बहुत पसंद है ये बॉल्स की वजह से, ये जो लेस लगी हुई ना साइड पे, ये तो मैंने दोनों उतार के रख दी, क्योंकि उसको इस कपड़े की पहचान है, उसको ये कपड़ा ही चाहिए होता। वो 2 कुशन्स के कवर थे एक जैसे, एक पारसा धोती है
मतलब मैं धोती हूँ पारसा के लिए, एक संभाल देती हूँ, एक ये इधर ही इसके पास रहता है। फिर जब ये गंदा हो जाता है वो देती हूँ, फिर इसको भी धो के रख देती हूँ। तो ऐसे ही जो है ना पारसा की लाइफ चल रही है। ये फेवरेट कपड़ा है। बेबू, पारसा, ये पारसा की मियाँ, ये दिखाओ अपनी मियाँ, ये आपकी मियाँ, ये पारसा की मियाँ। मैं ले लूँ, मैं ले लूँ? अच्छा हाई तो कर दो बेबी, हाई तो कर दो। मियाँ कहाँ गई? ओहो, मियाँ ही चली गई। रुकिए ज़रा, पारसा को मियाँ लगा दें। पारसा की मियाँ चली गई है। ये लो मियाँ आ गई। क्या कर रहे हैं मियाँ को? हैं क्या कर रहे हैं पारसा मियाँ को? पारसा, बाबा कहाँ है? कहाँ है बाबा? नहीं है, कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था।